नमस्कार माझ्या 11वीच्या मुलांनो आणि मुलींनो, अभ्यास करताय ना? आणि येस, अभ्यासाबरोबर मजा करताय ना? केलीच पाहिजे. आणि हीच मजा, यही मजा देने के लिए हम फैंटास्टिक गुरु आपके साथ आए हैं. चलो, सो माई सेल्फ ऋषिकेश श्रीधर हल्दनकर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मैथ्स 1 का chapter, that is complex number. Yes students, we are going to start with chapter complex number. Okay, इस सबसे पहला complex number में क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज, ये आपके पास होता है कौन सा नंबर? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर. ओके, सो इमेजिनरी नंबर को पहचानेंगे कैसे? बेटा, इमेजिनरी नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर आई. और इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा? आयोटा. क्या बोला जाएगा? आयोटा. बट एवरीवन, बार बार आयोटा आयोटा बोलना पॉसिबल नहीं है. इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? आई. क्या बोलेंगे? आई. बट उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? आयोटा. राइट? अभी तो इमेजिनरी नंबर पहचानने का सबसे पहला तरीका है कि आपको क्या दिखेगा? आई. और दूसरा, रूट के अंदर अगर आपको नेगेटिव साइन दिखा या नेगेटिव नंबर दिखा तो भी आपका वो कौन सा नंबर होता है? इमेजिनरी नंबर होता है. ओके, तो इमेजिनरी नंबर ये कंप्लीटली अलग है रियल नंबर को छोड़ के. ओके, तो सबसे पहला, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई? आई का वैल्यू होता है बेटा अंडर रूट ऑफ -1. व्हाट इज आई का वैल्यू? अंडर रूट ऑफ -1. नेक्स्ट, ये हम लोग ने क्या किया? आई के अलग अलग पावर्स निकाले, फिर आई का स्क्वायर. एवरीवन, एकदम सिंपल बात है. अगर आई अंडर रूट ऑफ -1 है और मुझे आई स्क्वायर ढूंढना है तो मैं क्या करता हूं बेटा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो यहां पे भी स्क्वायर होगा और यहां पे भी स्क्वायर होगा. तो इधर तो आई स्क्वायर बचेगा, यहां पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल एंड वी जस्ट लेफ्ट विथ -1. मतलब व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? -1 हो गया. चलो, आई स्क्वायर के बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वैल्यू कौन सा हम लोग निकालते हैं बेटा? अभी आई क्यूब. किसका वैल्यू निकालते हैं? आई क्यूब है. अभी अगर मुझे आई क्यूब का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करता हूं? अभी इसको लिखता हूं आई स्क्वायर इंटू आई. ओके, मैंने आई क्यूब को कैसे लिखा? आई स्क्वायर इंटू आई. नाउ एवरीवन, आई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? -1. तो यहां पे मैंने लिख दिया -1 इंटू आई. व्हाट इज -1 इंटू आई? -i. एंड और एक बात बेटा, आई के जगह पे कभी भी अंडर रूट ऑफ -1 लिखा जाता नहीं है. एवरी टाइम अंडर रूट ऑफ -1 के जगह पे क्या लिखा जाता है? आई. आई के जगह पे कभी भी अंडर रूट ऑफ -1 लिखो मत. ये हो गया आई रेस टू 3. नेक्स्ट बढ़ते हैं आई रेस टू 4. चलो बेटा, आई रेस टू 4 का वैल्यू निकालना है. एवरीवन, पॉज द वीडियो और आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ आई रेस टू 4 कितना आ रहा है. बराबर है. आई रेस टू 4 कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक कैन आई राइट आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर. इजी. व्हाट इज आई स्क्वायर का वैल्यू? -1. व्हाट इज आई स्क्वायर का वैल्यू? -1. व्हाट इज -1 इंटू -1? +1. तो आई रेस टू 4 का वैल्यू कितना आया? +1. तो बेटा आपको ये 4 वैल्यू एकदम शिद्दत से याद रखना है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई? अंडर रूट ऑफ -1. What is value of I square? -1. What is value of I cube?
minus I, and what is value of I raised to 4? 1. Now the question कि सर आपने आगे का वैल्यूज क्यों नहीं निकाला मेरा बेटा? अगर आपने आगे का वैल्यूज निकाला, चलो बता ही देता हूं। अगर मैंने I रेस टू 5 निकाला तो क्या हो रहा है वो देखते हैं। बेटा मैंने I रेस टू 5 के लिए क्या किया, देखो I रेस टू 4 इंटू I। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ I रेस टू 4? 1। यहां पे क्या डाला, 1 इंटू I, एंड व्हाट इज 1 इंटू I? I। नेक्स्ट बेटा मैंने I रेस टू 6 निकाला। बेटा मैंने I रेस टू 6 निकालने के लिए क्या किया मैं आपको बताता हूं। मैंने I रेस टू 6 निकालने के लिए किया I रेस टू 4 इंटू I रेस टू 2। व्हाट इज I रेस टू 4 का वैल्यू? 1। व्हाट इज I रेस टू 2 का वैल्यू? -1। सो व्हाट इज 1 इंटू -1? -1। सो व्हाट इज I रेस टू 6? -1। चलो नेक्स्ट मैंने I रेस टू क्या निकाला बेटा? 7 निकाला। अगर मुझे I रेस टू 7 निकालने का है तो मैं अभी यहां पे क्या लिखता हूं बेटा, मेरे लिए इजी जाएगा। चलो ठीक है, यहां पे मैंने लिखा, मान के चलो I रेस टू 6 बराबर है I रेस टू 6 इंटू I कर दिया, तो I रेस टू 6 का वैल्यू अभी मैंने निकाला -1 इंटू I, दैट इज -I। और वैसे ही अगर आपने मेरे बच्चों, अगर आपने I रेस टू 8 निकाला तो आपको 1 आ जाएगा। बेटा यहां से हमें क्या रियलाइज होता है कि 4 के गैप में आपका वैल्यूज रिपीट होते जा रहा है। कैसे? देखो पहला वैल्यू I -1 -I 1, फिर से I -1 -I 1, I रेस टू 9 I -1 -I 1। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि आप सिर्फ ये कितना वैल्यूज याद रखो, 4। कम ऑन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ I? अंडर रूट ऑफ -1। व्हाट इज वैल्यू ऑफ I स्क्वायर? -1। व्हाट इज वैल्यू ऑफ I क्यूब? -I, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ I रेस टू 4? 1। ये अभी ये कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग I का कोई भी पॉजिटिव पावर रेस कर सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव पावर कितना भी बढ़ाने दो, उसके पहला हमें ना एक पता होना चाहिए बेटा कि वी शुड नो वन थिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ओके कि अगर कोई भी बड़ा नंबर अगर आपके सामने आता है तो वो बड़े नंबर को 4 से डिवीजन जाएगा या नहीं जाएगा, ये अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं वो एक बार देखते हैं। बेटा मैंने अगर आपके सामने नंबर लिखा 11,23,512 और मुझे अगर चेक करना है कि ये नंबर को 4 से डिवीजन जा रहा है क्या, तो मैं क्या करेगा बेटा, मैं करेगा लास्ट के 2 नंबर्स देखेगा। लास्ट के 2 नंबर्स को मिला के कौन सा नंबर बन रहा है बेटा? 12। कौन सा नंबर बन रहा है? 12। 12 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है? आता है। मतलब लास्ट के 2 डिजिट मिला के जो नंबर बन रहा है वो नंबर डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है? है। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल बाय 4 है। क्लियर है? तो लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो नंबर को अगर 4 से डिवीजन जा रहा है, इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर को भी 4 से डिवीजन जाने वाला है। राइट? ये मैंने क्यों बताया ये अभी आपको समझेगा। बेटा अभी हम लोग इसको कैसे समझेंगे एवरीवन, अगर I के ऊपर जो नंबर आएगा वो नंबर अगर डिविजिबल बाय 4 है, वो नंबर क्या है बेटा? डिविजिबल बाय 4 है, तो आपका आंसर हमेशा 1 आने वाला है। I के ऊपर जो कुछ नंबर आएगा पावर में, इफ दैट पावर इज डिविजिबल बाय 4, तो आपका आंसर हमेशा कितने आने वाला है? 1। नेक्स्ट I के ऊपर जो आने वाला नंबर है
वो अगर डिविजिबल बाय 4 नहीं है और अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो आंसर क्या आने वाला है आई। अगर आई के ऊपर जो नंबर आएगा वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है और अगर रिमाइंडर 2 बचने वाला है तो आंसर आएगा -1। लास्ट आई के ऊपर जो नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है बट उसका रिमाइंडर अगर 3 बचने वाला है तो आंसर क्या आएगा -i। दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लोग आई का कोई भी पॉजिटिव पावर आराम से निकाल सकते हो। आई रिपीट, अगर आई के ऊपर जो पावर आएगा वो पावर अगर डिविजिबल बाय 4 है तो आंसर 1, रिमाइंडर 1 है आंसर आई, रिमाइंडर 2 है आंसर -1 और अगर रिमाइंडर 3 है तो योर आंसर इज -i। राइट, अभी चेक करते हैं बेटा। अभी अगर मैंने आपके सामने लिखा 4 एग्जाम्पल बेटा मैं आपको देता हूं। चलो एवरीवन हियर, आई रेस टू, और एक बात सो मत, आंखें खुली रखो, ओके, सोना मना है। चलो एवरीवन, आई रेस टू, अगर इधर बाई चांस मैंने लिखा बेटा 3 5 1 6 बराबर है, फिर मैंने लिखा आई रेस टू 11,300 एंड यहां पे लिखा 14 बराबर है, फिर मैंने लिखा यहां पे आई रेस टू 2,58,327 बराबर है, ओके। और एक लिखता हूं और यहां पे अगर मैंने लिखा कि आई रेस टू 17, ठीक है। अभी चेक करते हैं आंसर। देखो एवरीवन, देखो आंसर। अभी आई का पावर क्या है 3516, चेक करो 3516 को 4 से डिवीजन जा रहा है क्या? क्या डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया, लास्ट के 2 नंबर चेक करो। 16 को 4 से डिवीजन जाता है, यस, मतलब यस 3516 डिविजिबल बाय 4 है। कम ऑन एवरीवन, इधर देखो, इधर देखो, डिविजिबल बाय 4, आंसर इज 1। खत्म बेटा, खत्म। आई रेस टू 3516 का आंसर 1। ऐसे ही सबको खत्म करने के लिए कौन आने वाला है? फैंटास्टिक गुरु आने वाला है, समझा? चलो नेक्स्ट, आई रेस टू 11,314। कम ऑन, लास्ट के 2 नंबर कौन से है? 14। ए 14 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं, बट आप ना 14 को 4 से डिवाइड करके चेक करो कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। 4 3 12, 4 3 12, 13 14, कितना रिमाइंडर बचा? 2। बोलो बोलो बोलो, रिमाइंडर 2, आंसर कितना आएगा? -1। नेक्स्ट क्या है? आई रेस टू 2,58,327। ये बड़े नंबर को इग्नोर करो, लास्ट के 2 डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है? 27। 4 के टेबल में 4 के 4, 4 दूने 8, 4 तारीख 12, 4 चौक 16, 4 25, 4 सक 24। जय महाराष्ट्र। 4 6 24, 4 6 24 बराबर है। तो 27 के लिए कितना बचा? 25, 26, 27। तो कितना रिमाइंडर आया? 3। बोलो, रिमाइंडर 3, आंसर इज -i बराबर। एंड और एक इधर क्या करते हैं? आई रेस टू 17, यस, लास्ट के 2 डिजिट वो 17 ही है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 17 के लिए कितना बचा? 1, मतलब रिमाइंडर कितना आया? 1। बोलो बोलो, जोर से बोलो, रिमाइंडर 1, तो आंसर क्या आएगा?
I. So by using that concept हम लोग I का कोई भी पॉजिटिव पावर कितना भी बड़ा आने दो आप आराम से रेस कर सकते हो. थोड़ा सा रिवाइज. I का वैल्यू अंडर रूट -1 I स्क्वायर -1 I क्यूब I रेज टू 4 1 डिविजिबल बाय 4 1 remainder 1 I remainder 2 -1 and remainder 3 -I. बराबर है. जरा एक कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके बुक के बेटा. यहां पे ही देखते हैं बेटा, क्लियरली लिखा है. हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 चलो क्या बोला है. I रेज टू 35 I रेज टू 35 4 8 जा 32 कितना बचा 33 34 35. व्हाट इज रिमाइंडर 3 ए रिमाइंडर 3. जो भी रिमाइंडर 3 बचता है तो आंसर -I. तो I रेज टू 35 का आंसर क्या आएगा -I. फिर I रेज टू 888 लास्ट के दो नंबर कौन है 88. लास्ट के दो नंबर कौन है 88. कम ऑन 88 डिविजिबल बाय 4. यस 4 2 जा 8 4 2 जा 8 बराबर है. तो आंसर इज क्या आएगा 1 बराबर. फिर I रेज टू क्या है 93. बेटा अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप 93 को 4 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है. 4 2 जा 8 1 3 4 3 जा 12. कितना बचा और कोई नंबर नहीं है ना नीचे आने के लिए. खत्म. कितना रिमाइंडर बचा 1 रिमाइंडर 1 आंसर इज I. तो I रेज टू 93 का आंसर कितना आ जाएगा I. दैट्स इट स्टूडेंट्स. और एक बात बेटा मैं आपको बताऊं ना, आपके कॉलेजेस में आपको यही मेथड कैसे सिखाया जाता है. वो लोग बोलेंगे ए चल I रेज टू 17 कैलकुलेट कर. मैंने आपको कैसे लिखाया है 17 4 4 जा 16 रिमाइंडर 1 आंसर इज I. वो लोग बताएंगे I रेज टू 16 I रेज टू 16 है. तो आप क्या करो, इधर जो आपको I रेज टू 17 दिख रहा है ना, वो लोग बोलेंगे ए उसको लिखो I रेज टू 16 इंटू I. फिर वो लोग बोलेंगे ए I रेज टू 16 को लिखो I रेज टू 4 का पावर 4 इंटू I. फिर वो लोग बोलेंगे ए I रेज टू 4 का वैल्यू कितना याद रखा था 1. फिर इधर लिखो 1. फिर पावर में 4 इंटू I. व्हाट इज 1 का पावर 4 1 इंटू I. व्हाट इज 1 इंटू I. तो I रेज टू 17 का वैल्यू आया I. बेटा ऐसा खाने से अच्छा मैंने आपको ऐसा खाना सिखा दिया. सो प्लीज एवरीवन, ऐसे सब अच्छे मेथड्स के लिए आपको कहां आना है फैंटास्टिक गुरु के पास आना है. राइट. सो दैट्स इट स्टूडेंट, दैट्स इट. तो आज मैंने आपको क्या सिखाया, इमेजिनरी नंबर सिखाया दैट इज डिनोटेड बाय लेटर I आयोटा. और हाउ टू आइडेंटिफाई इट, एक तो I दिखेगा नहीं तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन दिखेगा. उसके बाद I का वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 I स्क्वायर -1 I रेज टू 3 I रेज टू 4 1. यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग I का कोई भी पॉजिटिव पावर रेज कर सकते हैं. कैसे? डिविजिबल बाय 4 1 रिमाइंडर 1 I remainder 2 -1 and remainder 3 -I. क्लियर? तो एवरीवन ऐसे ही हमारे साथ बने रहो. भेटूया लवकरच फक्त आणि फक्त तुम्ही आणि आम्ही म्हणजेच फॅन्टॅस्टिक गुरु. लवकरच भेटूया. बाय विद्यार्थ्यांनो, बाय.